हाय दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीआई में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे छात्र से मिलेंगे जिन्होंने भारतीय रेलवे में कार्यरत रहते हुए भी बिहार एसआई क्वालिफाई किए हैं और जिनके तहत इन्हें असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट पद पर इनका चयन हुआ है। चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या स्ट्रेटजी रहा है, कौन सा बुक पढ़े हैं, कैसे प्री पास किए, कैसे मेंस एंड कैसे फिजिकल पास किए, सभी क्वेश्चन एंड सभी सवाल और जवाब करेंगे। टीचर बुरा है। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, आप बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस नोटिफिकेशन के सिलेबस को देखिए और उस सिलेबस को जो टीचर कवर कर रहा है, जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं अच्छा से यूट्यूब पर ऑफलाइन कहीं भी, उस सिलेबस को कवर कीजिए। घंटा देख के पढ़ाई मत कीजिए। आपका एग्ज़ाम कितना कब है और अभी और एग्ज़ाम के बीच कितना टाइम है, उस टाइम को अपने सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में हमको कितना पढ़ना है, बस उतना आप पढ़ जाइए। बस सिलेबस के हिसाब से सिलेबस कवर कीजिए, इधर उधर फालतू ध्यान मत लगाइए। और ये प्रॉब्लम कि बुक किस बुक से पढ़ें, तो बुक का टेंशन मत लीजिए। आप बुक मैं प्रीफर करना चाहूँगा आपको सबसे पहले जो है लुसेंट सब्जेक्टिव बुक है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, लुसेंट सब्जेक्टिव जीके से ही क्वेश्चन रहता है। 95% क्वेश्चन लुसेंट सब्जेक्टिव जीके से रहता है। अब क्या है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, अब उसको भूल जाते हैं। उसको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन आपको मिलेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके से। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, लुसेंट सब्जेक्टिव जीके पढ़िए। उसके बाद आप जो है धीरे धीरे और पढ़ते रहिए। सिलेबस को जो है आप अपना टारगेट पूरा कीजिए। एग्ज़ाम से पहले सिलेबस पूरा कर लीजिए, फिर कोई भी ताकत आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है? नहीं, बहुत सारे दर्शकों का ये रहता है, बहुत सारे छात्रों का ये क्वेरी रहता है कि लुसेंट बुक में जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो बुक कोई भी लिखता है वो बुक मनुष्य ही लिखता है। अशुद्धियाँ होना लाजमी है, हर एक बुक में अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन जो है ऐसा मैंने पाया है अदर बुक को और उस बुक को देखकर कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन उस बुक में धीरे धीरे उस अशुद्धियों को सुधार किया जा रहा है और उतना अशुद्धि नहीं है। मान लीजिए 99% अशुद्धि है, 99% सही है, 1% उसमें अशुद्धि है। तो 1% के लिए जो 99% तो आपका सही है, हो सकता है वो शुद्ध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ही नहीं। अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन से क्या लेना देना, आपको 99 क्वेश्चन, तो आपका 99% तो तैयारी हो रहा है ना। चलिए, धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन छात्रों का ये रहता है कि बिहार एसआई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करना है, बहुत कम सीट होता है, सीट ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारे उसके मन में चल रहा होता है। तो आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि पहला पॉइंट कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। बुक तो हो गया, कितने आवर्स हमें स्टडी करना चाहिए? जैसा कि मैं पहले बताया कि आवर्स जो है, आवर्स के हिसाब से हमको स्टडी नहीं करना है। हमको डेट देख लेना है कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब है और अब से एग्ज़ाम डेट के बीच में कितना टाइम है। उस टाइम गैप में हम अपना सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। जैसे 10 दिन है और सिलेबस हमारे पास 100 टॉपिक है, तो एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा। हमारा टारगेट यही रखना है कि सिलेबस जो है हमारे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए। सिलेबस पूरा अगर एग्ज़ाम से पहले आप कर दिए और रिवीजन किए उस पर और आपको वो पूरा पढ़ा हुआ याद रहा, कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इंटरेस्ट जगाना है, आपको अपने टारगेट पे फोकस रखना है। चलिए, आप बहुत सारे जो अदर डिपार्टमेंट में कार्यरत है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं रेलवे ग्रुप डी में हूँ, टेक्नीशियन में हूँ, चाहे एसएससी में, एमटीएस में, जो बहुत सारे रेलवे या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें लोग कार्यरत है, वो चाहते हैं कि हम हायर पोस्ट पे जाएं। तो बहुत ही मुश्किल होता है ड्यूटी के साथ पढ़ना। आप देखते हो या 8 आवर्स ड्यूटी करना होता है, उसके बाद थोड़ा सा थकावट होती है, तो उसे अपने आप को कैसे एनर्जाइज करें और एनर्जाइज करके खुद को कैसे बूस्ट करें एंड फिर से वही पढ़ाई करें। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि 1 डे पढ़ा, 2 डे पढ़ा, फिर उसके बाद थकावट महसूस होती है, छोड़ देता है या मोबाइलों में लगा रहता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात कि आप जो क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन। गवर्नमेंट जॉब पे में रहते हुए हम एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट जॉब अभी दूसरा गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करने वाला हूँ। अभी मैं रेलवे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और अभी सिलेक्शन जो मेरा, जैसा इन्होंने बताया सर ने कि सिलेक्शन जो हुआ है,
बिहार एसआई में दरोगा एग्ज़ाम में मेरा एएससी के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जो है गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कैसे हम तैयारी करें, इसके लिए जो है आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमको यहाँ से जाना है, हमको जो है इससे हायर लेवल पे जाना है, इससे मतलब हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और उसमें क्या है कि आप जब पहले जो पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन करना है। आप जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं इसका मतलब है कि आपने उसका सिलेबस पूरा किया है, ठीक है। अब उसी चीज़ को जो है आपको उस सिलेबस में देख करके कौन कौन सा बाकी रहा, सिलेबस लगभग सेम होता है, जो चीज़ बाकी है उसको कवर कीजिए और जो पढ़ चुके हैं आप उसका आप जो रिवीजन कीजिए, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जो पहले जो पढ़े हुए हैं बस उसी का रिवीजन कीजिए और जो है आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहिए, क्योंकि वो जो है हार्ड वर्क वाला पढ़ाई आप कर नहीं सकते हैं। आपको जो है एकदम मौज मस्ती में पढ़ना है। जैसे ड्यूटी करके आए टेलीग्राम पे बहुत सारा क्विजेज होता है, उसमें क्विजेज लगा दिए, बहुत सारे ऐप हैं, ऐप पे क्विजेज लगा दिए आप, बहुत सारे यूट्यूब टीचर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उस पर आप थोड़ा सा 1-2 वीडियो देख लिए। बस ऐसे आप जो है रिवीजन करते रहिए। आपको रिवीजन करना है, आप एक बुक को उठाइए जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, जैसे मैंने बताया लुसेंट ऑब्जेक्टिव, बस उसमें टॉपिक वाइज आप रिवीजन करते रहिए। बस आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा आप जो है आप वो ऑटोमेटिक बूस्ट होते रहेगा पहले का पढ़ाई आपको। बस इसी तरह से मैंने तैयारी किया था, इसी तरह से आप लोग भी करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत सारे छात्रों का ये भी क्वेरी रहता है कि सेट प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेट प्रैक्टिस का किसी भी एग्ज़ाम में कितना योगदान है, इसके बारे में बताइए। देखिए सेट प्रैक्टिस जो है बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से हमें अपने कमियों के बारे में पता चलता है। सेट प्रैक्टिस करने पे हमको पता चलता है कि हम जो है कहाँ पे कमज़ोर हैं, किस टॉपिक पे हम कमज़ोर हैं, कौन सा टॉपिक हमारा मजबूत है, कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है। तो उससे जो है आपको पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सेट लगा रहे हैं और किसी सेक्शन का क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक्स के एक खास चैप्टर का क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, जैसे मान लीजिए टैक्स वाला चैप्टर से आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन अप्रत्यक्ष कर है कौन प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी से क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई मैंने जीएसटी अभी अच्छा से मेरा क्लियर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो जब आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन के अराउंड उससे बनने वाले सारे टॉपिक्स को आप पढ़ जाइए, अगले मॉक टेस्ट में आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से जो है सेट प्रैक्टिस आपकी तैयारी में 4 चांद लगाता है। बस मेरा यही मानना है। एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों के बीच में और रहता है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, और जो न्यूली स्टूडेंट है उस सब के बीच में भी रहता है, और जो हमारे बहुत सारे दर्शक ये भी है जो रेलवे में, बैंक में, किसी भी पद पे कार्यरत है, वो भी चाहते हैं कि ड्यूटी के बाद बहुत ही थकावट सी महसूस होती है, उसके बाद भी आपने फिजिकल का तैयारी कैसे किया, एग्ज़ाम निकल जाने के बाद फिजिकल की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपका एग्ज़ाम मेंस क्वालिफाई हो जाता है, मेंस क्वालिफाई आप कर गए, तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल जो है 1 दिन का, 2 दिन का या 1 महीना का चीज़ नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उनका फिजिकल कमज़ोर होता है और फिजिकल में छट जाते हैं। फिजिकल में न छटें आप, इसका यही उपाय है कि आप जो है धीरे धीरे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद दौड़ते रहें, रनिंग करते रहें। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि मेंस क्वालिफाई हो गया या प्री क्वालिफाई हो गया, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे भी आपको रोज़ डेली आपको 900 मीटर या 1 किलोमीटर रनिंग करना चाहिए डेली। तो वैसे आप धीरे धीरे जो रनिंग करते हैं, तो ऐसे क्या है कि आपको आगे जाकर के सीन पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे आप रनिंग करेंगे, आपका पैर मजबूत रहेगा, आपको सीन पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है 1 महीना का जो टाइम आपको मिलता है मेंस के बाद, उसमें सीन पेन का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। तो आप शुरू से अगर रनिंग कर रहे हैं तो सीन पेन का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। दूसरी बात कि मैंने जो है जॉब में रहते हुए फिजिकल करना जो है कठिन है, थोड़ा सा थकान हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा खुद से भी समय निकालना पड़ेगा। आप जो है मतलब कि हमेशा एक्टिव रहिए। आप कोई काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा दौड़िए, वहीं पे थोड़ा सा दौड़ के, अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो वहाँ पे दौड़िए आप। इससे क्या होगा कि आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, आपको फिटनेस बना रहेगा।